नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8 बजे। आज तारीख है 3 जुलाई, दिन है शुक्रवार। हमारे साथ रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में। आज चिराग पासवान आरा जाएंगे, पीड़ित परिवार के गांव जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। आपने देखा होगा बीते दिनों अमित शाह से मुलाकात किए थे और पटना एयरपोर्ट पर बड़ी बात भी कही थी। साथ ही साथ बिहार में उपचुनाव की डुगडुगी बज गई है। पटना में उपचुनाव होने जा रहा है। आपको पता है कि इस उपचुनाव में महामुकाबला होगा। इस उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर भी हैं, महागठबंधन भी है और एनडीए भी है। एनडीए से तो बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये तय मानिए। और महागठबंधन से देखना होगा कौन चुनाव लड़ता है। प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की मांग उठ गई है। उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 5 को फैसला होगा, लेकिन हमारी मांग है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े। वहीं आपको बता दें कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। साथ ही साथ नीतीश कुमार क्या उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, एक बड़ी मांग उठी है। अब देखना होगा इस मांग पर क्या कुछ होता है। वहीं सम्राट चौधरी ने बड़ी चेतावनी दी है। अपने ही सरकार के मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को चेता दिया है, इधर उधर किया कार्रवाई होगी। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। आज चिराग पासवान भरत तिवारी मामले को लेकर गांव जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान लगातार इस भरत तिवारी जो हत्याकांड हुआ, जिस तरीके से पुलिस कथित रूप से इनकाउंटर की बात कही जा रही है, इस मामले को लेकर के मुखर हैं। और तमाम, देखिए, चिराग पासवान कोई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर है वो, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है कि आप नरेंद्र मोदी कैबिनेट के ही एक अन्य मंत्री जो एनडीए फोल्ड में ही हैं, जीतन राम मांझी, उनका बयान भी आपने देखा, फिर उनका यू टर्न भी देखा कि किस तरीके से हो रहा है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान आज जो है सो पीड़ित परिवार जो बिलोटी गांव में, शाहपुर बिलोटी गांव में जाएंगे और वहां पर जो पीड़ित परिजन हैं, भरत तिवारी जो माता जी, उनके पिता, उनके माता पिता और उनके भाई से मुलाकात करेंगे और पूरी तरीके से संवेदना और मजबूती के साथ चिराग पासवान खड़े हैं। देखिए, यही हम बार बार एक बात कहते हैं कि चिराग पासवान और अन्य राजनीतिज्ञों में आप यही डिफरेंस ये दिखाई पड़ता है कि आप सब कुछ देखिएगा तो किस तरीके से वहां पर राजनीति जब होती है तो जाति की राजनीति होती है, लेकिन चिराग पासवान का शुरू से यह हम देखे हैं कि जब से वह अपने पिताश्री की लेगेसी वो संभाल रहे हैं, जो स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान है, उनकी लेगेसी को संभालते हैं, तो निश्चित रूप से जो उनके पिताश्री का डीएनए है उनमें, तो आप समझ लीजिए कि रामविलास पासवान भी इसी तरीके से थे। उनका स्ट्रक्चरल ढांचा पार्टी का देख लीजिए या अन्य जो उनकी पार्टी में भी है। तो ये आपको भरत तिवारी वाला जो मसला हुआ उसमें वह जाएंगे और परिवार से मिलेंगे। और बीते दिनों उन्होंने मुलाकात भी की थी अमित शाह से। निश्चित रूप से अमित शाह से जो दिल्ली में मुलाकात करने के बाद वह स्पष्टता के साथ जो बिलोटी गांव की घटना है उसके बारे में कहा, और वही नहीं, नालंदा के में जो घटना हुई है राजगीर में दलित परिवार के साथ, जो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि पूरी निष्पक्षता के साथ जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो वह उसकी जद में आए। और ये बात बताता है कि चिराग पासवान कहां तक इस मामले को ले जा सकते हैं। और देखिए, अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। एनडीए की सरकार है, बिहार में भी सम्राट चौधरी की सरकार है, वह अन्याय नहीं करेगी, इतना भरोसा रखिए। और सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखना होगा क्या कुछ होगा। लेकिन आपको बता दें कि मदन सहनी, इसी मामले को लेकर मदन सहनी भड़के हुए हैं, क्योंकि डीएसपी जो तत्कालीन जगदीशपुर के डीएसपी थे जिस समय ये इनकाउंटर हुआ, राजेश कुमार शर्मा, जिन पर आरोप लगे हैं, आरोपी भी बनाए गए हैं, एफआईआर में उनका नाम है, ऐसे में उनके ट्रांसफर पोस्टिंग, उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई, मद्य निषेध में डीएसपी बनाया गया। मंत्री हैं मदन सहनी, मद्य निषेध विभाग के, भड़क उठे। नहीं, देखिए, मदन सहनी निश्चित रूप से मंत्री हैं, लेकिन उसका इससे लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसफर पोस्टिंग गृह विभाग की ओर से किया जाता है, तो मदन सहनी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यह भड़कना नहीं भड़कना वह एक अलग विषय है, लेकिन आप देखिए उनका ट्रांसफर तो वह अपने ओन किया नहीं उन्होंने।
अगर मान लीजिए पुलिस वो उनका जगदीशपुर के तत्कालीन जो है सो एसडीपीओ थे राजेश कुमार शर्मा, और वो भरत तिवारी मामले में उनका नाम उजागर हुआ था, उसके बाद से उनको पुलिस हेडक्वार्टर अटैच कर लिया गया था, बाद में उनकी पोस्टिंग कर दी गई मदन सहनी के विभाग, मद्य निषेध विभाग में। तो वो इनका इसमें कहीं कोई भूल चूक लेनी देनी नहीं है, लेकिन हाँ यह इनकी नाराजगी है, तो निश्चित रूप से नाराजगी है तो यह सरकार देखेगी। लेकिन अब आपको जो मदन सहनी की नाराजगी है तो आपको वह उनके लिहाज से, मदन सहनी के लिहाज से यह जायज है। लेकिन आप देखिए कि भरत तिवारी का जो मसला हुआ था, वहां पर देखिए आपको बिलोटी गांव में या जगदीशपुर कह लीजिए, वहां पर एक बड़ा जो है सो मीटिंग होने वाली थी, महापंचायत, बहुजन महापंचायत जिसे नाम दिया जा रहा था। जीतन राम मांझी भी कह रहे थे, लेकिन बाद में पलट गए। देखिए वो जीतन राम मांझी का जाना था, लेकिन जो अलॉटमेंट था, जो जिस जगह पर था, जहां पर करना था कार्यक्रम, वह स्कूल ने ही उससे इनकार कर दिया। तो ये एक बड़ी बात है कि वहां पर अब नहीं होगा। अब जीतन राम मांझी उसमें जाने वाले थे, वह जीतन राम मांझी नहीं जाएंगे, वह भी इनकार कर दिया। तो ये निश्चित रूप से आपको यह देखिए, राजनीति हर चीज में बिहार में राजनीति होती है, लेकिन सम्राट की सरकार है, वह राजनीति नहीं होने देगी। आप लाख चाहिएगा सरकार को इधर उधर झोल झाल करके कुछ करना, तो वह नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इतनी बात मान के जानिए। एक एक चीज पर सम्राट की सरकार, खुद मुख्यमंत्री ने आपको सम्राट चौधरी इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन बिहार में एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, पटना की सीट है और वहां उपचुनाव होने जा रहा है। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में होंगे, ये बातें भी कही जा रही हैं। देखिए बांकीपुर उपचुनाव है, यह राष्ट्रीय फलक पर यह चुनाव आपको दिखाई पड़ रहा हो तो रहा है उपचुनाव, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह इस सीट से जीता करते थे, नितिन नवीन। तो जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उसके बाद से वह राज्यसभा में चले गए, इस सीट पर उन्होंने खाली किया, इस्तीफा किया, और इस कारण यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो अब देखिए जनसुराज के सूत्रधार हैं जो, या फिर संस्थापक हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी की ओर से यह लगातार प्रयास है कि प्रशांत किशोर जो है सो इस सीट से, बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में वो लड़ें। और देखिए कहीं ना कहीं उनकी कोर कमेटी की बैठक भी होगी आपको, तो वो उस पर भी तय होगा, और 5 जुलाई को माने विधिवत जनसुराज की ओर से यह घोषणा कर दी जाएगी कि प्रशांत किशोर ही उनकी पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे इस उपचुनाव में। तो अब भारतीय जनता पार्टी किसको देती है, यह देखने और समझने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए अगर यदि प्रशांत किशोर विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार होंगे तब तो लड़ाई बहुत कांटे की होगी इस सीट पर। अगर यदि साझा उम्मीदवार नहीं बनते हैं, जनसुराज से ही उम्मीदवार बनते हैं, तब फिर लड़ाई उतना धारदार उतना पैनापन नहीं होगा। लेकिन यदि साझा उम्मीदवार बनते हैं विपक्ष की ओर से, तब फिर आमने सामने यह कठिन हो जाएगा फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट को बचाना। क्योंकि देखिए यहां से भारतीय जनता पार्टी, नितिन नवीन के पिताश्री जो नवीन सिन्हा थे इस सीट से विधायक होते थे, तो कई कारण थे नितिन नवीन का यहां से क्लीन स्वीप करना, लगातार जीतते रहना, यह एक फैक्टर, यह एक इशू दिखाई पड़ता है। लेकिन वही अगर यदि थोड़ा सा राजनीतिक इधर उधर उथल पुथल हुआ तो ये, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी किसको यहां से उम्मीदवार बनाती है, कई नामों की चर्चा है। अब जैसे पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड के अभी अध्यक्ष भी हैं रणवीर नंदन, वह भी कायस्थ समाज से आते हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। अब देखिए अब रणवीर नंदन बराबर सामाजिक कार्यक्रम में सक्रिय रहते हैं, हर जगह आप देखिए दान पुण्य पूजा पाठ, आपको हर जगह मदद करने के लिए वह एक कदम आगे रहते हैं। अब दूसरा नाम है डॉक्टर अजय आलोक का, वह भी उसी कायस्थ समाज से आते हैं, वह भी भाजपा के बड़े नेता हैं। तो अब देखने वाली बात है कि अजय आलोक लड़ते हैं या फिर रणवीर नंदन इस सीट पर दावा ठोकते हैं, यह बहुत, या फिर अन्य कोई उम्मीदवार होता है, क्योंकि इस सीट से जो भी बांकीपुर सीट से उम्मीदवार होगा उसमें विद द कंसेंट ऑफ नितिन नवीन होगा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनकी खाली रिक्त की हुई सीट है। तो ये आप बात मान के चलिए, अभी चुनाव के अधिसूचना जो है सो 6 तारीख को जारी होगी। लेकिन महागठबंधन से उम्मीदवार कौन होगा? आपने बीजेपी की बात कर ली, जनसुराज की बात कर ली, महागठबंधन क्या मजबूती के साथ लड़ेगी? नहीं देखिए महागठबंधन, वही तो हम कर रहे हैं, अगर यदि साझा उम्मीदवार होते हैं जनसुराज के प्रत्याशी तो प्रशांत किशोर, तब फिर लड़ाई बहुत कांटे की होगी। अगर यदि महागठबंधन कोई उम्मीदवार देता है तब फिर जो है सो आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर लड़ाई नहीं, महागठबंधन से आरजेडी लड़ेगी या कांग्रेस? हाँ वह देखने वाले डिसाइड करने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में आरजेडी ने ही इस सीट से ताल ठोका था। तो ये
इस बार देखने वाली बात है। लेकिन हम एक बात कह रहे थे कि इस सीट से जो भी उम्मीदवार होगा वह भारतीय जनता पार्टी की ओर से विद द कंसेंट ऑफ नितिन नवीन होगा, क्योंकि उनकी खाली की हुई सीट है। और इस सीट से आपको जो है सो चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दिया है कि 6 तारीख को नोटिफिकेशन होगा, उस दिन से नॉमिनेशन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 13 तारीख तक नॉमिनेशन चलेगा और 14 तारीख को स्क्रूटनी होगी, 30 तारीख को वोटिंग होगी। इस सीट के लिए 30 तारीख को वोटिंग होगी, उसी दिन लिटमस टेस्ट होगा और आपको 3 अगस्त को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो ये जुलाई में ही इसी माह सब कुछ आपको संपन्न हो जाएगा इस बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी। वहीं आप बात कर लें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल एक निगरानी विभाग के कार्यक्रम में बड़ी चेतावनी दी कि सरकार के मंत्री, विधायक हो चाहे अधिकारी हो, अगर गलत करेंगे, आर्थिक अपराध करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार का विंग अलग अलग विंग है, स्पेशल यूनिट विजिलेंस है, आर्थिक इकाई है, तमाम तरह की व्यवस्था, निगरानी, तो वो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो सम्राट चौधरी का जो इशारा था कि भाई कोई किसी तरीके से भ्रष्ट काम में आप संलिप्त न रहिए, सरकार जब आपको पेमेंट कर रही है, सरकार आपको सुविधा दे रही है, कहां से कहां आपका आय बढ़ा, आय कहने का मतलब कि मंथली इनकम जो आ रहा है, सैलरी आ रहा है, सरकार के कोष से जा रहा है, तो आपको फिर ये नहीं करना है, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है देश में कि ये देखिए बिहार की पुलिसिंग ऐसी है, बिहार में भ्रष्टाचार का 0 टॉलरेंस है और सुशासन है, गुड गवर्नेंस है। नीतीश कुमार ने जो लाइन खींची है उससे बड़ी लकीर खींचनी है। तो ये सम्राट चौधरी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसी को लेकर के कहा जा रहा है कि आप कोई भी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या अधिकारी हो, इससे आप लोगों के आम आवाम की मदद करिए, न कि इसमें रहिए। अगर यदि इसमें रहिएगा तो निश्चित रूप से आप नपिएगा। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले हम बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार को लेकर उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठी है। देखिए, हर पार्टी, हर दल में यह बात उठता है। और देखिए, आपको एनडीए के बड़े नेता हैं नीतीश कुमार, बिहार के लगातार 20-21 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब पार्टी के अंदर से यह बात उठ रही है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। और ये पंकज मिश्रा हैं, वह उठा रहे हैं, जो विधायक हैं। तो ये आपको वही नहीं है। उसके बाद से मिथिलेश तिवारी भी कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कि नहीं, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है किसी को बड़े ओहदे पर रखा जाए। तो वह देखिए, और हर कैपेबिलिटी, हर चीज करने के लिए है। तो देखिए, सब बात समझ में आ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तो यह भी कह रहे हैं कि उनको उप प्रधानमंत्री, वह पीएम मटेरियल हैं, उनको उप प्रधानमंत्री की बात करके उनका डिमोशन किया जा रहा है, बेइज्जती की जा रही है। बेइज्जती, हाँ, वही डिमोशन है, बेइज्जती है, जो कह लीजिए। तो ये इस तरीके से बात आ रही है। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, उनकी पार्टी के बड़े नेता जो हैं, वह जो उनके आसपास रहते हैं, जो उनके साथ में रहते हैं, उनका लाइन ऑफ लेंथ क्या है। तो ये देखने वाला है और देखने वाली बात होगी और समय बताएगा आपको। तो समय बताएगा, देखने वाली बात होगी। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पॉलिसी आ गई है, लेकिन कब तक वो धरातल पर उतरेगी, देखिए, इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा 1 से 2 दिन में। बिल्कुल 1 से 2 दिन में आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री तमाम जो मिथिलेश तिवारी हैं वह इस पर काम कर रहे हैं और उनका भी विजन है कि बिहार में शिक्षकों के लिए बेहतर ट्रांसफर पॉलिसी नीति बने। अब पति पत्नी का माने जो पैतृक गांव है, जो जहाँ नेटिव प्लेस है, उसी के आसपास ही किया बगल वाले पंचायत में पत्नी का, बगल वाले प्रखंड में बिल्कुल, तो वो इस तरीके से हो। और इसीलिए ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मसला है वह थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन यह भी सुलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब स्पष्टता के साथ शिक्षा विभाग की ओर से यह कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में इसको पोर्टल पर, वेबसाइट पर सब कुछ ये कर दिया जाएगा। तो देखना होगा चिराग पासवान आज क्या कुछ कहते हैं। चिराग पासवान जब आरा जाते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। सम्राट चौधरी पर भी हमारी नजर रहेगी। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में क्या कुछ अपडेट होता है, उस पर भी नजर रहेगी। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी हमारी नजर रहेगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक। धन्यवाद।